बॉलीवुड में बीते जमाने की ऐसी बहुत सारी अभिनेत्रियां थीं जो अपनी खूबसूरती के लिए फेमस रहीं। उन्हीं में से एक थी सायरा बानो, जिन्हें फैंस आज भी उतना ही प्यार करते हैं। वे खूबसूरत और बेहतरीन एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक केयरिंग बीवी भी रहीं। ताउम्र उन्होंने शौहर दिलीप कुमार को अपना प्यार और देखभाल दी। इसलिए तो ये जोड़ी बॉलीवुड की फेमस जोड़ियों में गिनी जाती है। हाल ही में 94 साल के दिलीप कुमार को सेहत संबंधी दिक्कतें हुई थी। उस दौरान भी सायरा उनके साथ ही उनकी देखभाल करती दिखी। इस जोड़ी ने ताउम्र एक दूसरे का साथ निभाया। सायरा बानो बचपन से ही दिलीप कुमार की दीवानी रही थी। उनकी लव स्टोरी भी बेहद दिलचस्प रही, क्योंकि दिलीप सायरा से करीब 22 साल बड़े थे। चलिए आज के इस पैकेज में हम आपको सायरा बानो की लाइफ स्टोरी और लव स्टोरी के बारे में बताते हैं। 60 से 70 के दशक की दिलकश दमदार हीरोइन सायरा का जन्म 23 अगस्त 1944 में मसूरी में हुआ था। उनकी मां नसीम बानो भी 30 से 40 के दशक की फेमस अभिनेत्री थी, जिन्हें ब्यूटी क्वीन कहा जाता था। उनके बाद यही खिताब उनकी बेटी सायरा को भी मिला। सायरा के पिता मियां एहसान उल हक एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। उन्होंने बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म फूल और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में वादा फिल्म बनाई थी। सायरा बहुत छोटी थी जब उनके माता पिता अलग हो गए और इसी कारण सायरा ने अपना बचपन लंदन में गुजारा और पढ़ाई करने के बाद वे 1960 में मुंबई लौट आई। स्कूलिंग के समय ही उनका रुझान एक्टिंग में हो गया था। सायरा की दो ही इच्छाएं थी, एक अपनी मां नसीम बानो की तरह बड़ी एक्ट्रेस बनने की, दूसरी ये कि उनकी शादी दिलीप कुमार से हो जाए, जो पूरी भी हुई। 1960 में जब वे लंदन से हिंदुस्तान लौटी तो उन्होंने फिल्म हम हिंदुस्तानी के लिए ऑडिशन दिया, जो कि लीड हीरोइन का नहीं था। इसलिए वे नहीं मानी, क्योंकि वे मुख्य एक्ट्रेस की भूमिका निभाना चाहती थी। इसके बाद 1961 में फिल्म जंगली में वे शम्मी कपूर के ऑपोजिट नजर आईं। इसी फिल्म से जुड़ा एक किस्सा मशहूर रहा। जब एक गाने की शूटिंग के दौरान सायरा परेशान होकर रोने लगी थी, तो इस पर शम्मी कपूर ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि काम करना है तो ठीक से करें, नहीं तो अपने घर पर बैठे। इस बात को सुनते ही सायरा ने अपनी कमर कस ली और जमकर मेहनत कर एक्टिंग में 4 चांद लगा दिए। सायरा इसी बीच ये भी चाहती रही कि उन्हें दिलीप कुमार के साथ काम करने का कोई मौका मिल जाए। हालांकि दोनों की उम्र में करीब 22 साल का फर्क था, इसलिए दिलीप कुमार उन्हें बच्चा समझते थे। राम और श्याम में भी उन्होंने मुमताज को हीरोइन लिया। जब सायरा ने पूछा तो उन्होंने कहा, तुम अभी बच्ची हो। लेकिन इसका बदला सायरा जी ने लिया, वो भी दिलीप कुमार से शादी करके। उनकी फिल्मों में काम करने की इच्छा भी पूरी हुई। सायरा ने दिलीप कुमार के साथ गोपी, सगीना और बैराग फिल्म की। एक किस्सा और भी जुड़ा है। जब दिलीप कुमार ने सायरा को फिल्म शूटिंग के दौरान खूब डांटा था। हुआ यूं कि दिलीप कुमार फिल्म शूट के लिए सेट पर इंतजार कर रहे थे, लेकिन सायरा तैयार होने के चक्कर में सेट पर लेट पहुंची। जब पहुंची तो दिलीप कुमार ने सिर्फ इतना कहा, क्या आप लोग ताजमहल बना रहे थे? पैकअप। ये सुनकर वे फूट फूट कर रोने लगी और आगे कभी लेट नहीं पहुंची। सायरा ने 11 अक्टूबर 1966 में दिलीप कुमार से शादी कर ली। हालांकि आसान नहीं था। सबसे बड़ी समस्या उनकी उम्र के फासले की थी। सायरा बानो तो शुरू से ही दिलीप कुमार से शादी करना चाहती थी, लेकिन दिलीप कुमार ने उन्हें उम्र के इस फासले के बारे में बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं मानी। 1972 में सायरा पहली बार गर्भवती हुई थी, लेकिन मां नहीं बन पाई। सायरा मां क्यों नहीं बन पाई, इसके पीछे की वजह ज्यादातर लोग नहीं जानते थे। अपनी ऑटोबायोग्राफी में दिलीप कुमार ने इसकी वजह बताते हुए कहा था कि 8वें महीने में सायरा को ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई। इस दौरान भ्रूण को बचाने के लिए सर्जरी करना संभव नहीं था और दम घुटने से बच्चे की मौत हो गई। बाद में पता चला कि ये बेटा था। इस घटना के बाद सायरा कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकी। कहा जाता है कि बच्चे की चाहत में ही 1980 में दिलीप कुमार ने आसमा रहमान नाम की महिला से दूसरी शादी की थी, जिसके चलते दिलीप और सायरा के रिश्ते में दूरी आ गई थी। हालांकि 1982 में दिलीप ने आसमा को तलाक दे दिया, क्योंकि वो शादी एक धोखा था। महिला पर जासूसी करने का आरोप लगा था। इसके बाद दिलीप सायरा के पास ही आ गए।
वहीं दिलीप कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें सायरा से तब प्यार हुआ जब वो उनकी बर्थडे पार्टी में गए थे। इसके बाद दिलीप साहब ने सायरा को उस समय प्रपोज किया जब वो झुक गया आसमान की शूटिंग कर रही थी। बता दें कि दिलीप कुमार का जन्म लाला गुलाम सरवार के घर पर हुआ था, जो फलों के व्यापारी थे। पेशावर में उनके पिता के बाग थे। दिलीप कुमार के 12 भाई बहन थे और उनकी पहली फिल्म ज्वार भाटा थी। आपको हमारा ये पैकेज कैसा लगा, हमें बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।